जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है सलाब के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सलाब के हवाले से मैंने बहुत सी ऐसी पहले भी वीडियो बनाई हैं कि जिससे जानते हैं कि हामिद मीर साहब जियो के जो सीनियर एंकर हैं वो इस टाइम सिंध में काफ़ी कवरेज कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें दिखा भी रहे हैं और काफ़ी सारे और भी चैनल ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा वीडियो बनाने की ये रही है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो कि मुल्क पाकिस्तान में नहीं हो रही और वो भी चीज़ें शेयर करूं जो मुल्क पाकिस्तान में हो रही हैं। सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि जिसमें मुल्क पाकिस्तान के लिए काम नहीं हो रहा। कहां से काम नहीं हो रहा? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मीडिया, पूरा मुल्क इस वक्त इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहा है कि इमरान खान साहब जलसों की जान छोड़ें और जलसों की जान छोड़कर जो सिंध में, जनूबी पंजाब में केपीके जो जहां पर आपकी हुकूमत भी है और 2-3 जगह पे आपकी हुकूमत है और 75% मुल्क में आपकी हुकूमत है, उसके बावजूद जो वहां जहां पर सैलाब आया हुआ है, जहां जहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर आप काम नहीं कर रहे। और जो आपके इस वक्त वफाक की हुकूमत है, जो आपके सियासी हरीफ हैं, उनको मौका मिला हुआ है कि आपके खिलाफ वो बात कर सकें और वो बात गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपने जलसों में मसरूफ हैं और जलसों में मसरूफ होने के बावजूद आपने जो आपके लोग हैं, जिन लोगों ने आपको वोट भी दी और जिन लोगों ने आपको केपीके भी दिया, पंजाब भी दिया, और भी आप काम नहीं कर रहे। तो तनकीद तो बनेगी इमरान खान साहब। अगर आप जलसे ना करते तो आप उन लोगों के पास जाते जिसकी मां मर गई है, जिसकी पूरा पूरा घर बह गया है, जिसका बाप मर गया, जिसके बच्चे मर गए हैं। अगर उनके पास जाते तो आज आपकी मजीद ज्यादा इज्जत होती। तो जिस तरह आज आपने जलसे में कहा कि मैं डैम बनाऊंगा, इक्तदार में आकर वजीर आजम बनूंगा, डैम बनाऊंगा। डैम बनाने के लिए जो पैसा आपने पहले जमा किया, पहले जो पैसा आपने इकट्ठा किया, जो आपने साकिब निसार को जिस अकाउंट का चेयरमैन बनाया, 12 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया, वो 12 अरब रुपया कहां गया? वो हुकूमतें जो आपने 12 अरब रुपया जब आपकी हुकूमत थी आपने इकट्ठा किया और वो 12 अरब रुपए में उन छोटे छोटे बच्चों ने भी पैसा डाला जो सड़कों से कागज चुनते हैं, जो भीख मांगते हैं। वो पैसे का 12 अरब रुपया कहां गया इमरान खान साहब? आज आप टीवी पे बैठते हैं तो 5 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं, कहते हैं जी मैंने बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। भाई ये उन लोगों से आपने 5 अरब रुपया इकट्ठा किया, ये तो 1 महीने के बाद पता चलेगा वो 5 अरब रुपया है कहां पे असल में। तो मैं उस 12 अरब रुपए की बात कर रहा हूं, जिस तरह आज आपने अपने जलसे में कहा कि मैं डैम के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। जो डैम के लिए पहले पैसा इकट्ठा हुआ वो कहां गया जी? 12 अरब रुपया। नाजरीन, इमरान खान साहब पे तो तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला अक्ल दे कि वो अपने जो जहां जहां पर उनकी हुकूमत है वहां पर जाकर वो काम करें और अपने लोगों को संभालें। और इमरान खान साहब, ये जलसे जुलूस होते रहेंगे, ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन जाकर अब उनके सनों पे हाथ रखें जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। तो उन लोगों को इमरान खान साहब कहते थे जी ये अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका से आपने गाड़ियां भी ले ली, अमेरिका से आपने पैसा भी ले लिया, सब कुछ ले लेते हैं। जब आपकी हुकूमत नहीं रही तो अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो मकसद ये नहीं है बात करने का, मकसद ये है इस वक्त जो हमारा मकसद है बात करने का वो ये है जो मुतासरीन है, सैलाब के मुतासरीन है। आप सड़कों पे जाए नाजरीन, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें एक शख्स है जिसने 10 लाख रुपया अतिया किया है। कितना? 10 लाख रुपया। ठीक है जी। और ये देखें कि सड़कों पे लोग दे रहे हैं और हमारे हमारे इमरान खान साहब जो वजीर आजम रह चुके हैं उनको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। आप देखें नाजरीन कि किस तरह ये शख्स 10 लाख रुपया अतिया कर रहा है। और ये देखें जिस तरह ये लेके आया 10 लाख रुपया, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें बेचारा कैसे खोल रहा है, कैसे बना रहा है। और इसकी मैं कहता हूं कि मैं इसको सलूट करता हूं कि इसने 10 लाख रुपया अतिया किया। किन लोगों के लिए? सलाम मुतासरीन के लिए। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। ये दूसरी वीडियो देखें नाजरीन के ये एक शख्स है जो सुजुकी भर के चीनी की लेके आया। 50,000 रुपया इस शख्स ने कैश भी दिया। ये रसीद भी आपके सामने आ रही होगी, ठीक है जी। ये रसीद बन रही है इसकी 50,000 रुपये की। और ये सुजुकी जो आपको नजर आ रही है चीनी की भरी हुई, ये सुजुकी भी ये लेके आया। ये देखें ये बुजुर्ग हैं, ये गुजरते गुजरते इनने 2,000 रुपया अतिया किया है। खान साहब ये लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं लोगों से ले लेके अतिया करूंगा तो वो लोग जो देंगे उनकी आखिरत संवरेगी। क्या आपने अपनी आखिरत नहीं संवारनी? अपनी जेब से भी कुछ दे दें। आपने हमेशा मांगा है, कभी खुद भी अतिया कर दें कुछ, ठीक है। तो मकसद ये आज वीडियो बनाने का कि ये देखें नाजरीन कि लोग सैलाब में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने प्यारों के लिए, ठीक है जी। अभी थोड़े दिन के पहले एक पता लगा, एक बूढ़ी माई थी जो दरिया के किनारे पे बैठी हुई थी। वो अपने पूरे ख़ानदान को ढूंढ रही थी, वो और उसकी एक बच्ची अपने पूरे ख़ानदान को ढूंढ रही है। पूरे पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। जानते हैं क्यों? परवाह किसको नहीं है? जो लोग ठीक बैठे हुए हैं। और ये मुल्क पाकिस्तान उन्हीं के सर पे चल रहा है, जिस तरह लोग अतिया कर रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं। और अच्छी खबर ये है नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से, जर्मन से, फ्रांस से, कुछ ऐसे मुल्कों से हमारे मुल्क में 5 ऐसी टीमें आ चुकी हैं और हुकूमत वक्त ने उनको इजाज़त भी दे दी है कि वो हमारे मुल्क में आएँ। और जहाँ जहाँ पर सैलाब ने तबाही की है, सर वो एनजीओ हैं साथ, वो 7 एनजीओ आके हमारे मुल्क में काम करेंगी। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। हमारे मुल्क में जो एनजीओ हैं उनने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन यहाँ पर कि मैं सलूट है उन लोगों पे जो यहाँ से राशन, कपड़े, चीनी, पत्ती, आटा, घी हर चीज़ जमा करके उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो इसके हकदार हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो मुल्क पाकिस्तान में काम कर रही हैं और खलूस नीयत से काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो अपने पेट के लिए काम करती हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जब ऐसे मामलात हों तो जितना आपके पास भी हो, आप भी जो एनजीओज़ अच्छी काम कर रही हैं वो तो कर रही हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रही उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास ऐसे मौके पे अपने पास से भी दिया करें। उसकी वजह यह आपने भी मरना है, आप भी अपनी आखिरत संवारें। और हर घर में रोना है, सड़कों पे लोग बैठे हुए रो रहे हैं, दरिया के किनारों पे लोग बैठे हुए रो रहे हैं। अगर आज भी आप नहीं जागेंगे तो आने वाले वक्त में आपका नसीब भी सो जाएगा, आप लोग भी सो जाएंगे। ये वक्त आज उन पे है, कल आप पे भी आ सकता है। तो लिहाजा अपने लिए, इस मुल्क के लिए कुछ सोचें और आने वाले वक्तों में इस मुल्क के लिए कुछ करें। आने वाले वक्त के लिए अभी से अपने मुल्क को संभालें, अभी से अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका अपना भाई सोनू। और मेरे चैनल को JJ टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को रोशनी मिल सके इस वीडियो से। थैंक यू। अल्लाह।